हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे आप कैलकुलेट करते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना आपको कैलकुलेट करने को, तो मैं सिखा दूंगा आपको ट्रिक और टेक्निक के माध्यम से कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। बेसिकली ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए इसको सीखते हैं। देखिए, अगर आपके पास ये हाइड्रोकार्बन हो, तो बेसिकली आज हम हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड ही स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो देखो, हमने अगर यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन से देखते हैं, इसको मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो, जैसे ये आपके पास ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे, कितना आ जाएगा? देखो कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये बताता हूँ। 4 कार्बन है, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और ऐड कर दो 2, और जितने हाइड्रोजन हो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये आपका आ जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिवाइड बाई 2 कर दो, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? ये आ रहा है अपने पास 2 आ रहा है। 4 दूनी 8, 2 10, 0 आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है 0 अपने पास, और 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ना तो हमारे पास कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, ना तो ट्रिपल बॉन्ड है, और ना ही रिंग है। इससे आप एक बात कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अप्रोच करना, और ये हाइड्रोकार्बन के लिए ही अप्लाई करना फार्मूला। बाकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना हो तो प्लेलिस्ट में आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लेना, 5 मिनट की वीडियो में वही बताया हूँ पूरा, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा। अब आप इसको कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो? तो यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या क्या है? एक तो ये है, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है आप एक तो ये बना लो, देख लो। और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारे पास कंडीशन है कि डबल ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं आने चाहिए, तो बस यही 2 पॉसिबिलिटी है। तो इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर हो जाएंगे। लेकिन अगर इस वाले के आप सॉल्व करोगे तो इसमें देखो क्या आ जाएगा। वही 4 कार्बन है, 4 दूनी 8, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड कर दो। जैसे नॉर्मल एल्केन का फॉर्मूला होता है ना, आपको बस वैसे ही करना होता है। तो आपने क्या किया, इसको सिंपली यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो, और माइनस जो हाइड्रोजन हो उसको माइनस कर दो, डिवाइड बाई 2 करोगे तो इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? C4H8 का आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 1। अब इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, या तो डबल बॉन्ड है या तो रिंग है। इसका मतलब यही हुआ, या तो डबल बॉन्ड या तो रिंग है। और डबल बॉन्ड भी हुआ तो कितने होंगे? एक है तो एक ही डबल बॉन्ड होगा, और रिंग भी हुआ तो एक ही रिंग होगा। समझ रहे हो? इसका एक का मतलब या तो एक डबल बॉन्ड है या तो एक रिंग है, ठीक है। तो इसकी कितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, चलो देखते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी अगर मैं बनाऊं, 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, और ये कंपलसरी है कि इसमें एक डबल बॉन्ड है या तो रिंग है। तो एक डबल बॉन्ड बना के पहले देख लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या देखते हैं भाई? दूसरी पॉसिबिलिटी हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए या तो रिंग होना चाहिए। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये, पहले डबल बॉन्ड वाले को बना लेते हैं फिर रिंग बनाएंगे। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? और एक आप बना लो, 4 कार्बन ऐसे बनाए, ऐसे 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 ऐसे। ये भी तो हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ मिडिल में आ जाए। अब कोई कहेगा यहाँ भी ला दो सर, तो यहाँ भी चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात एक ही है। इस इधर डबल बॉन्ड रखो चाहे यहाँ पे रख दो, एक ही बात है ना, किनारे किनारे सेम है। तो डबल बॉन्ड में इतनी सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। लेकिन अब रिंग वाला पॉसिबिलिटी देखो, डबल बॉन्ड का हमने बना दिया, रिंग वाली पॉसिबिलिटी आप बनाओगे तो आपको या तो सबसे पहले सिंपल 4 कार्बन है तो 4 मेंबर की रिंग बना दो, यही पॉसिबिलिटी है। अगली पॉसिबिलिटी आप बना दो, अगली पॉसिबिलिटी आप 3 मेंबर रिंग बना दो और एक कार्बन ऐसे लगा दो। और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, आप चाहे बना के देख लो। तो हमारे पास यही 2 रिंग की पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर आप और ज़्यादा बनाओगे तो हमारे पास हाइड्रोजन कम होगा या तो कार्बन कम हो जाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना चाहिए, देख लो चाहे सब केस में। इसमें देखो 2 हाइड्रोजन है, देख लेना, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हर कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 है ना, 8 हाइड्रोजन। यहाँ भी 2 2 4 और एक 5 और ये 3 8, ठीक है। तो ये सभी बैलेंस्ड है, तो इसलिए आप ज़्यादा नहीं बना सकते। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास टोटल ये इसमें कितने पॉसिबिलिटी हैं? 5 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। ये 2 काट देना। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। C5H10, ये भी सिंपल ही है, बढ़िया वैसे ही करना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 तो 10 प्लस 2 ऐड कर दो, माइनस 10 कर दो, वही अपने पास फार्मूला। तो ये कितना आ रहा है अपने पास? C5H10 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास या तो 1 मतलब क्या है, या तो एक डबल बॉन्ड है या तो एक रिंग है। ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है ना, तो ये बात याद रख लेना।
तो हमारे पास ये है। तो अब इसकी पॉसिबिलिटी आप 5 कार्बन की बना दो, क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, सबसे पहले 5 कार्बन लिखो, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें, डबल बॉन्ड तो कंपलसरी होगा ही। अब उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बना दो भाई, एक बार डबल बॉन्ड को हम यहाँ पे बना सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी है अपने पास यहाँ पे डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगा दो ऐसे, ये भी तो पॉसिबल है। जितने पॉसिबल है ये देखो दोस्तों, इसमें सोचना ही पड़ेगा आपको ना। तो और एक काम किया करो, जितने आपको समझ में आ रहा है सब बना लो, फिर देख लो कौन कौन सेम है, जो जो सेम हो उसे एक बार लिख लो, बाकी अलग अलग काउंट कर लो। और बस यही पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड में। रिंग में आ जाओ, 5 कार्बन की रिंग, सबसे पहला स्टेप तो 5 कार्बन की एक रिंग बना दो। उसके बाद 4 कार्बन की, जैसे वहाँ पे बनाए थे ऊपर वाले में, यहाँ पे पहले 4 फिर 3 मेंबर की रिंग, एक लटका दो ऊपर, एक लटका दो ऐसे। उसके बाद डबल बॉन्ड में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब ट्रिपल बॉन्ड में देख, ट्रिपल रिंग बनाओगे मतलब साइक्लोप्रोपेन, तो हमारे पास यहाँ पे 2 बार लटका दो, यहाँ पे 4 था तो 1 बार, 3 मेंबर की रिंग थी तो 2 बार। और इसको कैसे बना सकते हैं, इधर इधर इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको कैसे लगता है इसमें 2 कार्बन बनाना है, ऐसे ऐसे हो सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 2 5, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी लग रही है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, ठीक है। डबल बॉन्ड में कोई पॉसिबिलिटी और दिख रही है, डबल बॉन्ड में एक आध पॉसिबिलिटी और दिखे तो उसे भी बना देते हैं। ये हो गया अपने पास, ये हो गया, और यहाँ से हम कुछ घुमा सकते हैं, ये भी हो गया। और एक पॉसिबिलिटी ऐसे ऐसे देखो, ऐसे भी ये कुछ अलग स्ट्रक्चर लग रहा है क्या, तो इसे भी ले लेंगे, ये भी अपने पास अलग ही है। देखो यहाँ पे एक लटक रहा था, यहाँ पे 2 2 हमने लटक किनारे कर दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया। और कोई पॉसिबिलिटी लग रही है क्या, बना लो, कार्बन कार्बन कार्बन, जो जो आपको समझ में आए, मुझे जो समझ आ रहा है वैसे बना लेना, फिर देख लेना क्या सिमिलर है क्या। ये सिमिलर नहीं है, देखो इसके ये दोनों ग्रुप के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड, इसके जस्ट थोड़ा दूरी पे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 स्ट्रक्चर हैं। तो आप ऐसे सोचा करो, ठीक है। चलो इसको देख लो, C4H, तो फिर सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, वही 6 × 2 + 2 - 14 / 2 कर दो, तो कितना आ गया, ये अपने पास आ गया 0। तो ये हमारे पास 6 कार्बन का है, तो बना लो 6 कार्बन। तो सबसे पहले 0 मतलब ना तो डबल बॉन्ड ना तो ट्रिपल बॉन्ड, कुछ नहीं है, ना तो डबल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है और ना ही रिंग है, कुछ भी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल है। और क्या पॉसिबिलिटी है, इसी को ऐसे ऐसे कार्बन कार्बन, ये हो गया 3 कार्बन 2 कार्बन, और ऐसे ऐसे बना लो 3 3 6, ये भी तो अलग है। और क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, देखो ऐसे ऐसे बना लो और ऐसे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, और आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर लो। ये हमारे पास और क्या यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान देना, ऐसे भी कर लो एक, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और क्या, ऐसे ऐसे बना लो। आपको लग रहा हो कैसे सर जल्दी जल्दी बना रहे हो, तो आप बना लो, जो जो मुझे समझ आ रहा है बना रहा हूँ, फिर मैच करा लूँगा। कोई मैच तो सेम तो नहीं है, देख लो ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, यहाँ तो मिडिल में, यहाँ पे फिर हमने एक पे ही 2 लगा दिया, यहाँ पे हमने एक पीस पे लगा दिया, तो सब अलग है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल आप काउंट कर लो भाई, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 बनेंगे भाई, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 5 स्ट्रक्चर। अगला पॉसिबिलिटी ये वाला देख लो, ऑक्सीजन वाला। तो इसमें कैसे करोगे, फिर से अब देखो, वैसे ऑक्सीजन या सल्फर हो तो वैसे ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना, कैसे, जैसे निकालते हो 4 दूनी 8 + 2 - 10 / 2, ऑक्सीजन को निगलेक्ट कर देना। तो ये अपने पास 4 दूनी 8 2 से ये आ जाएगा 0, मतलब ना तो डबल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है और ना ही रिंग है इसमें, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर आए तो निगलेक्ट कर देना ना, वहाँ पे मैं DU बताया हूँ अच्छे से, आप वहाँ पे देख लेना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, चलो बना लेते हैं। अब OH है, अब हमको हाइड्रोजन भी 10 करना है, एक ऑक्सीजन भी लगाना है, तो क्या क्या बन जाएगा, देखो एक तो आप ऐसे बना सकते हो स्ट्रक्चर, एक तो आप ऐसे बना दो, बस काउंट कर लेना, देखना हाइड्रोजन सब बराबर है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा मैंने लगा दिया, लेकिन मैं कोशिश सही ऐसे भी। और क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसे ऐसे बना लो, आइसो अल्कोहल बन जाएगा। और ईथर भी बना सकते हो इसके साथ, ये भी बना लो। हमें बस ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और ये बन जाएगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बनेंगे। आप देख लेना, एक्स्ट्रा मैंने नहीं बनाया, आप काउंट करके देख लेना, सब बैलेंस्ड है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल, ठीक है, मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन सब बैलेंस्ड होना चाहिए। तो यही अपना कॉन्सेप्ट था। बाकी ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।